गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं आज आपकी एक नई एक्सरसाइज। तो नई एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 14.3 को डिस्कस करेंगे। देखिए 14.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके बारे में बेसिक जितनी भी बातें हैं ना वो बता देती हूँ, ताकि एक्सरसाइज आपके लिए इजी हो जाए। अब बेसिक देखिए क्या है। अभी जब आपने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी 14.2 की थी, एट दैट टाइम आपने क्या डिस्कस किया था? आपने सिर्फ दो बातें डिस्कस की थी। आपने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई थी, जिसमें एक साइड आपने क्या लिखा था, क्लास इंटरवल लिखा था, और दूसरी साइड आपने उसकी क्या लिखी थी, फ्रीक्वेंसी लिखी थी। आज मैं आपको इसी डाटा को, जो आपने ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई है, इसका क्या नाम था? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जो आपने ये टेबल बनाई है ना, इसकी हमें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बतानी है। तो हम इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, वो तीन तरीके से कर सकते हैं। देयर आर थ्री वेज टू रिप्रेजेंट ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इन थ्री वेज। फर्स्ट इज बार ग्राफ। पहला क्या है? बार ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है हिस्टोग्राम। And the third one is frequency polygon. ये आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये बात लिखनी है कि we represent the grouped frequency distribution table in graphical representation. We can represent grouped frequency distribution table into graphical representation in three ways. First is bar graph, second is histogram, and third is frequency polygon. पहले मैं इन तीनों के बारे में आपको बताती हूँ कि ये होती क्या है और इनमें डिफरेंस क्या होता है। बहुत माइनर सा डिफरेंस है। एक बार आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। पहला है बार ग्राफ। बार ग्राफ में क्या होता है, आपको जो एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मिलती है, उसमें आपको क्या करना है, ग्राफ पे आपको एक एक्स एक्सिस की साइड लेनी है, एक वेरिएबल वाई होता है। तो आपको एक डाटा, जो फ्रीक्वेंसी आपकी होती है ना, फ्रीक्वेंसी आपको वाई एक्सिस की तरफ लेनी है। फ्रीक्वेंसी आपको कहाँ लेनी है? फ्रीक्वेंसी इज अलोंग वाई एक्सिस। एंड जो आपका कुछ भी, जैसे आपका कोई भी डाटा दे रखा है, वो आपका जो भी डाटा दे रखा है वो आपको किसके अलोंग ले रहे हैं? एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट इस एक्स एक्सिस पे जो भी आपकी विड्थ होगी इंटरवल्स की, वो आपको सेम लेनी है। विड्थ ऑफ ईच बार, हर बार की जो विड्थ है इज इक्वल। ईच बार की जो विड्थ है वो आपकी इक्वल होनी चाहिए, और उनके जो ये डिफरेंस है ये भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब जब आप कंस्ट्रक्ट करोगे तो इन बार्स को आप एक इक्वल पॉइंट पे रखोगे, पहली बात। दूसरी बात, उनके लेंथ भी इक्वल ही होनी चाहिए। जैसे एक बार ये ले लिया, दूसरा बार ये ले लिया, तो जितनी इसकी लेंथ है उतनी ही इसकी लेंथ होनी चाहिए। दोनों के जो ग्राफ होंगे, ग्राफ के बीच में जो स्पेस है वो भी सेम होना चाहिए। देखिए स्पेस इज इक्वल, स्पेस भी इक्वल होना चाहिए, और हर बार की जो विड्थ है ना वो भी इक्वल होनी चाहिए। बार की विड्थ आपकी इक्वल होनी चाहिए। सेकंड थिंग इज कि हर बार के बीच में स्पेस भी इक्वल होना चाहिए। अगर आप एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन किसी डाटा की करते हो तो उसको बोला जाता है बार ग्राफ। आगे आपका सेकंड आता है हिस्टोग्राम। जब क्वेश्चन करोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकंड वन इज हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ बिल्कुल सेम से ही है। जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि जो बार ग्राफ है वो आपका डिसकंटिन्यूअस होता है। बार ग्राफ कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। और जो हिस्टोग्राम होता है ना वो आपका कॉन्टिन्यूअस होता है। जैसे जो आपका बार ग्राफ था उसका कुछ ऐसे से रिप्रेजेंटेशन होता है ग्राफिकल, इस तरीके से। मतलब इनके बीच में स्पेस होता है। और जब आप हिस्टोग्राम प्लॉट करोगे तो वो कुछ ऐसे होगा।
वो कुछ आपका ऐसे होगा। मतलब जो आपके ये बार्स हैं इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा। द मोस्ट एंड द मेन कॉमन डिफरेंस बिटवीन हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ इज दैट देयर इज सम स्पेस बिटवीन द बार्स इन बार ग्राफ एंड देयर इज नो स्पेस बिटवीन द बार्स इन हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में बार्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता और इसमें आपका स्पेस होता है। जो बार ग्राफ है उसमें जो आपको डाटा मिलेगा, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मिलेगी, वो आपके रिलेट करेगी 14.2 के अनग्रुप डाटा से। इसमें वो डाटा यूज होता है जिसमें क्लास इंटरवल नहीं होता, और इसमें कौन सा डाटा यूज होता है जो क्लास इंटरवल की फॉर्म में दिया होता है। ऐसे आपका डाटा मिलता है ना 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इस तरीके से। तो जब आपको ऐसे क्लास इंटरवल के फॉर्म में आपको डाटा मिलेगा जो आपका अलोंग एक्स एक्सिस लिखा जाएगा और उसमें कोई गैप नहीं है, तो वो जो ग्राफ बनेगा वो आपका कौन सा होगा, हिस्टोग्राम होगा। और जिसमें आपका अनग्रुप मिलेगा, जैसे आपको इस तरीके से मिला था आपके 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन था ना, आपके ब्लड ग्रुप थे ए बी ओ ए बी, और फिर इधर लिख दिया 14 2 12। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होगी ये आपकी बार ग्राफ से होगी। क्लास इंटरवल की फॉर्म में जब आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मिलेगी उसकी रिप्रेजेंटेशन आपकी हिस्टोग्राम से होगी। क्लियर है? अब एक बात और सुनिए, आपको कई बार डाटा इस तरीके से मिलता है, आपको दो टाइप से डाटा मिलेगा। एक तो आपको ऐसे मिलेगा क्लास इंटरवल 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 एंड सो ऑन अप टू, और भी मिल सकते हैं। एक आपको ऐसे मिलेगा इस तरीके से 5 से 10, 11 से 15, 16 से 21, इस तरीके से। आपको दोनों डाटा में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है कि इसमें जो डाटा है ना वो कॉन्टिन्यूअस है, मतलब जो इसके अपर लिमिट है वो इसके लोअर लिमिट है। इसका जो ग्राफ बनेगा, हिस्टोग्राम बनेगा, वो कहीं पे भी ब्रेक नहीं होगा। लेकिन इसमें देखिए एक गैप है, 1 यूनिट का गैप हो जाता है बीच में। ये 5 से स्टार्ट हुआ, 10 पे खत्म हुआ, ये फिर 11 से स्टार्ट हुआ, ये फिर 16 पे खत्म हुआ, ये फिर 17 से स्टार्ट हुआ, 21 पे खत्म हुआ। तो आपका एक गैप क्रिएट हो रहा है, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, इसको बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस, जो कहीं ना कहीं पे ब्रेक हो जाता है। तो हमें कभी भी इस टाइप से डाटा मिले तो उसका हम ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते, उसको हमें डिसकॉन्टिन्यूअस से वापस कैसा बनाना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस बनाना पड़ेगा। और इस टाइप के डाटा को कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए आप क्या करोगे, जो भी आपकी क्लास इंटरवल दिए गए हैं ना, उनमें से लोअर लिमिट में से हर एक में, लोअर लिमिट में से तो माइनस कर दोगे आप 0.5, और जो अपर लिमिट है ना उसमें प्लस कर दोगे 0.5। हर लोअर लिमिट में से तो आप 0.5 माइनस कर दोगे और हर अपर लिमिट में आप 0.5 ऐड कर दोगे। तो जब आप इसको लिखना शुरू करोगे तो आप ऐसे लिखोगे 4.5 से आपका हो जाएगा 10.5, ये आपका 10.5 से हो जाएगा 16.5, ये आपका फिर 16.5 से हो जाएगा 21.5। तो अब क्या इसमें आपका कोई गैप नजर आ रहा है इस क्लास इंटरवल में? नहीं आ रहा। और गैप अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो फिर ये किस टाइप का बन जाएगा, फिर ये आपका कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के रूप में क्रिएट हो जाएगा। और इसको इजीली हम अपने हिस्टोग्राम में प्लॉट कर सकते हैं एज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छे से समझ आएगा। द लास्ट वन इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। कई बार क्या होता है वो हिस्टोग्राम में ही फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करवा लेता है, जैसे आपने ये हिस्टोग्राम बनाया, आपने ये हिस्टोग्राम बनाया, तो आपको कई बार ये हिस्टोग्राम में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहेगा ड्रॉ करके दिखाओ। तो हिस्टोग्राम में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ड्रॉ करना बहुत इजी है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या होता है, जो आपके हिस्टोग्राम्स की रेक्टेंगल्स हैं, जो ये रेक्टेंगुलर बार्स हैं, इनके सबके मिड पॉइंट्स ले लीजिए आप, इनके मिड पॉइंट्स ले लीजिए सबके, और इनके मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ पे आपका 0 से ही शुरू होगा, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, और इनको आपको मिलाते हुए चलना है। जब आप इनको मिला दोगे, सारों को
जितने भी आपके मिड पॉइंट्स हैं उन सबको आप ज्वाइन कर दोगे तो उसके बाद जो आपके पास एक रिप्रेजेंटेशन बनेगी वो रिप्रेजेंटेशन कहलाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो वो कुछ इस तरीके से आई है आपकी। दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इन हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम में तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ड्रॉ करना बहुत इजी हो जाता है। अगर वो आपको कहेगा कि हिस्टोग्राम नहीं है, आपको डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करनी है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपको क्लास इंटरवल मिलेगा, क्लास इंटरवल जो भी आपको मिलेगा उस क्लास इंटरवल का क्लास साइज निकाल लीजिए। उसको आप क्लास साइज भी बोल सकते हो, क्लास मार्क भी बोल सकते हो। उसका आप क्लास मार्क फाइंड आउट कर लीजिए। क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो जैसे मान लो ये आपका क्लास इंटरवल है, इसका आपको क्लास मार्क निकालना है। तो क्लास मार्क कैसे निकालोगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 7.5। 10 प्लस 15 25 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 12.5। ऐसे ही आप निकाल लोगे और फिर आपको इसका यूज करना है कहाँ पे, एज वाई एक्सिस। इसको आपको वाई एक्सिस पे लेना है, और सॉरी इसको आपको एक्स एक्सिस पे लेना है, और फ्रीक्वेंसी को आपको वाई एक्सिस पे लेना है। ये कुछ बेसिक था एक्सरसाइज 14.3 के बारे में। अब मैं आपको 4 क्वेश्चंस तक डिस्कस करके बताऊंगी, और नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है, A survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the age of 15 to 44। कहता है एक सर्वे ने ये पाया कि जो लेडीज में, वुमेन्स में इलनेस है, बीमारियां हैं, और उनकी डेथ का कारण क्या है, 15 से 44 के बीच की एज की लेडीज में। तो उसका आपको एक डाटा दे रखा है। तो डाटा में आपको बुक में से ही देख लेंगे हम, और उसके बाद उसके ऊपर आपने को क्या करना है, इस रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। इस रिप्रेजेंटेशन को ग्राफिकली आपको प्लॉट करना है। विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। कौन सा बिगेस्ट कारण है, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा कारण है जो वुमेन्स की डेथ के लिए और उनकी इलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Try to find out with the help of your teacher any two factor which plays a major role in the cause in second above being the major cause। second पे कौन है, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस के लिए बताना है। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप बाकी के 2 क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए कैसे करेंगे रिप्रेजेंटेशन। एक लेना है एक्स एक्सिस, एक लेना है वाई एक्सिस। कॉज लेंगे हम एक्स एक्सिस क्या लो, आप ऐसे लिख देना कॉज एक्स एक्सिस क्या लो, एंड फ्रीक्वेंसी हम लेंगे वाई एक्सिस क्या लो। फ्रीक्वेंसी लिख दो, चाहे फीमेल फर्टिलिटी रेट लिख दो, फीमेल फर्टिलिटी रेट, और साथ में आप यहाँ पे लिख देना इन परसेंटेज। ठीक है, अब आपको यहाँ पे जो स्पेस लेना है बार्स का वो इक्वल लेना है, चाहे आप 1 सेंटीमीटर का ले लीजिए, चाहे आप 2 सेंटीमीटर का ले लीजिए। जैसे आपने 1 सेंटीमीटर का लिया तो ये स्पेस भी सेम होना चाहिए और बार की लेंथ भी सेम होनी चाहिए, तो इक्वल स्पेस चलेगा। इस एक्सरसाइज को आप चाहे तो ग्राफ कॉपी पे भी प्लॉट कर सकते हैं, चाहे आपका नोटबुक में कर लीजिए। अब आपको लिखना है यहाँ पे फर्स्ट वाला लिखना है, जैसे यहाँ पे आपको लिखना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। अगर आप इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते तो इसमें सीरियल नंबर दे रखा है, तो यहाँ पे आप सीरियल नंबर भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 अदर कॉजेज है। तो आप चाहे तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, चाहे आप इनके बीच में गैप कर लो एक एक का, तो आपकी मर्जी है। अब जैसे आपको एक एक नंबर का गैप रखना है तो आप 2 को यहाँ लिख लीजिए, 2 3 4
5 एंड अदर्स में आपका चला जाएगा यहाँ पे 6। ये अब देखिए जो आपकी फर्टिलिटी रेट दे रखा है वो आपका कुछ पॉइंट्स में दे रखा है, तो आप देख लीजिए कहाँ तक जा रहे हैं, 31 तक जा रहे हैं। अब डिफरेंस आप पे डिपेंड करता है, आप 4 का ले लीजिए। तो जैसे ये 0 है तो यहाँ पे 4 8, आपका मन करे तो आप 2 का भी ले सकते हैं। 12 16 20 25 30 एंड आफ्टर दैट 20 के बाद 24 28 32 एंड द लास्ट, बस 32 तक ही जाना। तो अब इसके आप क्या बना लेंगे, बार बना लीजिए। जैसे ये एक आपका कंप्लीट बार है, ये आपका कंप्लीट डिफाइन करता है, ये फिर इसको कंप्लीट डिफाइन करता है। ये थर्ड इस पूरे बार को, ये एक बार है अपने आप में, और ये फोर्थ है एक बार, ये आपका फिफ्थ है और ये आपका सिक्स्थ है। तो देखिए मैं कैसे प्लॉट कर रही हूँ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन 31.8 है, तो यहाँ से आएगा 31.8, तो ये आपका ऐसे बार बनेगा, दिस वन। वो आप देख लेना, इसकी लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए और स्पेस भी इक्वल होना चाहिए। न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन है 25.4, ये 24 है ना बेटा, तो 25 कुछ यहाँ से क्या आएगा, तो आप इसको देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक। ये न्यूरोसाइकेट्रिक का है, ये आपका किसका है, रिप्रोडक्टिव का। इंजरीज में 12.4, ये 12 है तो यही से होगा 12.4 बिल्कुल। ये तो मैं प्लॉट कर दूँ, फिर उसके बाद है आप यहाँ पे 1 2 3 लिख दो, फिर इसके अंदर लिख सकते हो आप रिप्रोडक्टिव, यहाँ पे न्यूरोसाइकेट्रिक, यहाँ पे इंजरी, इसके अंदर भी लिख सकते हो, इस बार के अंदर भी। कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस 4.3 है, ये 4 है तो 4.3 आपका यहीं से होगा, ये लीजिए ये 4.3 हो गया। रेस्पिरेटरी कंडीशन 4.1 है, बिल्कुल इससे जरा सा डिफरेंस रहेगा, ये 4.1 है। एंड अदर्स आपका 22 है, अदर कॉजेज आपके 22 है, तो ये 20 है, तो ये यहां से 22 आएगा आपका। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन बार ग्राफ ऑफ फीमेल फर्टिलिटी रेट। अब उसने जो क्वेश्चन पूछा है वो कहता है कि कौन सा कॉज मेजर है, तो जिसका बार ग्राफ सबसे हाईएस्ट जा रहा है वो मेजर कॉज है, ये सबसे हाईएस्ट जा रहा है 31.8, और ये किसका है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस का। तो वुमेन्स की इलनेस और डेथ रेट के लिए जो सबसे रिस्पॉन्सिबल कॉज है, जो मेजर कॉज है, वो कौन सा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस का। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको अपना बार ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। क्लियर हुआ? सेकंड क्वेश्चन को रीड करिए, सेकंड क्या कहता है। ऐसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द फॉलोइंग डाटा on the number of girls to the nearest 10 per 1000 boys। ये आपको गर्ल्स का रेशियो बता रखा है 1000 बॉयज पे। जैसे शेड्यूल्ड कास्ट है, एससी कैटेगरी है, उसमें 1000 लड़कों पे 940 लड़कियां हैं। एसटी कैटेगरी में 1000 लड़कों पे 970 लड़कियां हैं। ये उसका आपको एक डाटा दे रखा है। देखिए अभी तक आपके पास क्लास इंटरवल के फॉर्मेशन में नहीं आया है ना, तो इसीलिए हम किसका यूज कर रहे हैं, बार ग्राफ का। जब आपके पास फोर्थ क्वेश्चन में क्लास इंटरवल आएगा तब हम किसका यूज करेंगे, हिस्टोग्राम का। वो बता भी देगा आपको कि इसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करनी है। तो वहां पे आपको लिखा मिलेगा, या तो आप इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से करिए या आप इसको हिस्टोग्राम से करिए। तो सेकंड को आप बना लीजिए। निकालना क्या है, बार ग्राफ से इसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है। और कहता है इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट द ग्राफ। कहता है ग्राफ से आपने क्या कंक्लूजन निकाला। तो पहले तो ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। आपको लिखनी है ये बातें, आपको यहाँ पे ग्राफ की साइड में ये बातें लिखनी है कि आपने क्या लिया है, सेक्शन, सेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, नंबर ऑफ गर्ल्स along y axis, space between bar कितना लिया है आपने वो भी लिखना है। ये बात आपको लिखनी है सारी। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, नंबर ऑफ गर्ल्स, यहाँ पे आपको क्या लेना है, सेक्शन या कैटेगरी। चलिए आपको दिख रहा है ना,
अब 9000 तो बहुत लंबा चला जाएगा अगर आप 2 का डिफरेंस करेंगे। तो आप यहाँ से जब भी इस टाइप की रिप्रेजेंटेशन करते हो तो आप क्या कर लीजिएगा कि इसको एक पीक बना दीजिएगा। जैसे ये 0 से है ना, तो इसको इस टाइप से एक पीक में कन्वर्ट कर दीजिएगा और फिर अपना ग्राफ लेना शुरू कर दीजिए। ये पीक हमें क्या रिप्रेजेंटेशन करती है कि इसके अंदर बाकी का सारा डाटा आ चुका है, चाहे आप 9000 से शुरू करिए चाहे आप 900 से शुरू करिए। तो ये पीक इस चीज को डिफाइन कर देती है। अब जैसे 1000 का लेना है ना, तो हम स्टार्टिंग 900 से कर लेते हैं। यहाँ पे 900 20 का ले लीजिए चाहे 10 का ले लीजिए। आपको 10 पॉइंट से लेने हैं, 70 तक जाना है ना, तो 10 का ले लीजिए। 910 920 930 940 950 960 एंड 970। ठीक है, यहीं तक ही जाना है। यहाँ पे आपको कैटेगरी डिफाइन करनी है। ये बार्स के जो आपको लाइन लेनी है वो सेम लेनी है, उनके बीच का स्पेस भी और बार्स की विड्थ भी सब सेम लेना है। अब जो पहला है एससी 940 है, तो 940 ये रहा, लीजिए ये बन गया। ये किसका है? एससी का। फिर एसटी के लिए 970, ये 970 बन गया आपका। नॉन एससी एसटी 920, ये रहा नॉन एससी एसटी 920। आपको ये स्पेस इक्वल लेना है, मैं बोर्ड पे बता रही हूँ इसलिए नहीं दिख रहा आपको। इस तरीके से आपको इसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है। अब जब आप रिप्रेजेंटेशन करोगे इसकी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 950 ये रहा, ये आपका बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का हो गया। फिर उसके बाद नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का आपका कितना है? 920। फिर से सेम। फिर उसके बाद है आपका रूरल का 930, रूरल का आपका 930 है। एंड आफ्टर दैट अर्बन का आपका 910 है। ये लीजिए, ये अर्बन का 910। ये आपकी एक रिप्रेजेंटेशन हो गई बार ग्राफ की सारे सेक्शंस की। अब वो कहता है कि पहला क्वेश्चन तो यही है, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन बिल्कुल सही निकल रहा है। कंक्लूजन देखिए, हाईएस्ट आपका किसका है? हाईएस्ट आपका किसका है? एसटी का। तो एसटी का जो बार ग्राफ है वो आपका सबसे हाईएस्ट है। तो आपने ये पाया कि अगर आप चेक करो तो एससी एसटी का जो बार ग्राफ है वो आपका हाईएस्ट गया है, नॉन एसटी एसटी का कम गया है। इन द सिमिलर वे अर्बन का कम है, रूरल का बार ग्राफ ज्यादा है। तो इस तरीके से ये आपके खुद के व्यूज हैं, जो आपको नजर आता है वो आप लिख सकते हो। ये वैल्यू बेस्ड बातें हैं, ये पूछी भी नहीं जाती हैं, इसको स्किप भी कर चुके हैं हम बोर्ड में, या आगे की कभी भी आने वाले स्टैटिस्टिक के क्वेश्चंस होते हैं जो आपके बोर्ड में, उनमें से वैल्यू बेस्ड चीजें हटा दी गई हैं। तो ये आप स्किप भी कर सकते हो इस चीज को। ऐसे ही बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। फोर्थ से आपका हिस्टोग्राम शुरू हो जाएगा, जिसको मैं कल बताऊंगी आपको। 3 क्वेश्चंस आपको ये करने हैं, प्लस आपको एग्जांपल्स करने हैं। 3 क्वेश्चंस प्लस एग्जांपल्स, ये आपका आज का वर्क। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप मेरे पास शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे। थैंक यू।